हेलो नमस्कार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भले 3-4 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमर कसनी शुरू हो चुकी है राजनीतिक पार्टियां द्वारा। और इस बार जो विधानसभा चुनाव है बिहार के, वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो है वो इस चुनाव में नजर आएंगे। और खास करके चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी जो खबरें सामने आ रही है। और साथ में इस विधानसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक पार्टियां के साख भी जो है दांव पे लगी हुई है। खास करके आरजेडी के बड़े नेता विपक्ष बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव, इन दोनों पर जो है सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि इन दोनों का राजनीतिक करियर भी जो है इस विधानसभा चुनाव में डिसाइड होगा कि कहां तक जाएंगे। उसी के साथ नए पार्टी का गठन जो प्रशांत किशोर ने किया है, जन स्वराज पार्टी का, और उनके संस्थापक भी है प्रशांत किशोर, तो उनका परफॉर्मेंस इस विधानसभा चुनाव में कितना रहेगा वो भी नजरें जो है सबके रहेंगे। खास हालांकि प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव है बिहार में। और उसी के साथ कांग्रेस को भी जो है इस विधानसभा चुनाव से जो उम्मीदें रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है लगभग सभी विधानसभा चुनाव जहां जिस स्टेट में लड़ रही है वहां परफॉर्मेंस कांग्रेस के खराब होते जा रहे हैं। तो इस विधानसभा में बिहार में क्या परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगी उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जब चुनावी मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख राजेश राम जैसे नेताओं के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान मैदान में उतरेंगे, तो मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान ने हाल ही में जो है वो खुद को बिहार की राजनीतिक में केंद्रित करने और विधानसभा चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जताई है। वे ये भी कह चुके हैं चिराग पासवान की अगर पार्टी चाहेगी तो वो बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। और अब इसको लेकर के जो है वो बात भी क्लियर सामने आ रहा है कि पार्टी ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है चिराग पासवान को चुनाव लड़ने को लेकर के। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा है कि इस बार चिराग पासवान किसी आरक्षित सीट से जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि यह संदेश जाए पूरे बिहार में कि वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ अरुण भारती ने आगे कहते हुए कहा है कि हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का विजन ही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब खुद चिराग पासवान जो है खुद बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने कहा है कि हाल ही में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के एक सर्वसम्मति से जो है प्रस्ताव किया गया। और अब इन सब बातों से जाहिर हो चुका है कि चिराग पासवान जो है बिहार में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या चिराग पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उनकी पार्टी जो है चिराग पासवान की, वो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हुआ था और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान जो है बिहार सरकार यानी जेडीयू के साथ जो है गठबंधन में है, बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में इन तीनों का गठबंधन होगा, एक साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे, या फिर चिराग पासवान अलग रास्ता अपनाएंगे पिछले विधानसभा चुनाव की तरह। वहीं आरजेडी पे जो है सबसे बड़ी नजरें रहेगी कि क्या आरजेडी चिराग पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी।
क्योंकि चिराग पासवान इस समय बिहार चुनाव के सबसे बड़े चेहरे हैं और चिराग पासवान जो है अभी से जो है वो चुनावी रैलियां जो है करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ देखना होगा कि चिराग पासवान का परफॉर्मेंस क्या होगा, किस सीट पर जो है चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के अभी तक जो है किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आया, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के, और पार्टी के भी बड़े नेता ने भी बात को कहा है कि वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो आपको इसमें क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे? अगर लड़ते हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी बीच जो है पवन सिंह को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। पवन सिंह जो है चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार विधानसभा के। इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि वो बीजेपी के तरफ से सीट दिया गया था आसनसोल से पश्चिम बंगाल के, लेकिन उन्होंने उस सीट से अपना नाम वापस ले लिया था। फिर निर्दलीय चुनाव लड़े थे बिहार जाकर के और वहां उन्हें हार झेलना पड़ा था। और अब एक बार फिर से पवन सिंह जो है सुर्खियों में नजर आने शुरू हो चुके हैं चुनाव को लेकर के, कि पवन सिंह ने इच्छा जाहिर की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे इसको लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार का जो है खुलासा पवन सिंह ने नहीं किया है। लेकिन चुनाव लड़ने को बात वो पूरी तरह से क्लियर कह रहे हैं। तो देखना होगा कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ते हैं और इस बार क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।